हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड क्यूब का, जो कि क्लास 8 का मैथमेटिक्स है। तो अभी तक हमने इसकी बेसिक चीज़ें जो है डिस्कस की थी। टेक्स्ट बुक आपके सामने है, यहाँ तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में हमको प्रैक्टिस 1 और प्रैक्टिस 2 और इसके अलावा ये जो 4 एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 1 और ये एग्जाम्पल 2, 3 और 4, ये 4 एग्जाम्पल हमको बनाने हैं। प्रैक्टिस 1 बनाना है और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है प्रैक्टिस 2, इसके क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे आराम से। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग क्यूब नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है इसके पहले की वीडियो आपने देखी होगी और सारी बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने उसमें बताया है आपने ग्रैस्प कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है और आप इस वीडियो पर हैं, तो सबसे पहले आप इसके पहले का बेसिक लेक्चर वाला वीडियो देखिए, इंट्रोडक्शन का वीडियो, जिसमें स्क्वायर से रिलेटेड हमने डिटेल से इंट्रोडक्शन कवर किया है। उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर के इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बनाने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ देखो, हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2, हालांकि ये सब स्कूल वगैरह में आपको नहीं कराया जाता, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं सारी चीज़ें लगभग कोशिश करूँगा कि कवर कर सकूँ और आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं एज इट इज़। अब देखिए, एक्टिविटी 2 में हमसे क्या बोला जा रहा है और हमको क्या सीखना है। एक्टिविटी 2, इसमें जब आप टेस्ट को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। दो कोई भी नंबर इमेजिन करने हैं, लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए, लगातार। जस्ट जैसे एक नंबर मैंने 5 इमेजिन किया, तो अगला कौन सा नंबर होगा, 6। या 5 इमेजिन किया है तो उसके जस्ट पीछे वाला कौन सा होगा, 4। तो दो आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है सोचने हैं। इमेजिन 2 कॉन्जिक्यूटिव, ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा बुक में, इसलिए इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर, जिनमें सिर्फ 1 का डिफरेंस होता है। जैसे 4 अगर मैं इमेजिन करता हूँ, तो 4 से दूसरा नंबर कौन सा होगा, एक आगे का या एक पीछे का। तो जिसमें 1 का डिफरेंस होता है, सिर्फ 1 का, 1 का, ऐसे दो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहलाते हैं। तो आपको कोई भी दो नंबर इमेजिन करना है। जैसे मैंने बोला कि एक नंबर हमने ले लिया, ये पहला चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इमेजिन करिए आप। तो एक नंबर मैंने इमेजिन कर लिया, दिस इज़ जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये एक्टिविटी से हमारा एक कॉन्सेप्ट भी निकल करके सामने आएगा, जिसको आगे हम प्रैक्टिस 1 में डिस्कस करेंगे और आगे एक्सरसाइज में भी डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना है। एक एक चीज़ जो मैं बताता हूँ अपनी कॉपी में आपको नोट करना है और बहुत अच्छे से समझना है, ताकि मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है आपका अच्छा सॉलिड हो जाए। और जब आप छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें सीखेंगे, तभी आपका मैथ्स का नॉलेज जो है अच्छा बिल्डअप होगा। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आप परफेक्ट बनेंगे मैथमेटिक्स में। तो मेरी जितनी बातें हैं उनको बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए और उनको रूटीन में लाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हमको कोई दो नंबर लगातार इमेजिन करना है। तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ। जैसे एक नंबर मैंने ले लिया 4 और एक नंबर मैंने इमेजिन कर लिया 3। ये दो नंबर हमने सोच लिए। अब अगला स्टेप ये है कि हम आपको बोलेंगे कि दो नंबर आपने जो सोचे हैं उन दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये दो नंबर आपने इमेजिन किया। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, दोनों नंबर आप अपने दिमाग में प्लस कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो दोनों का सम कितना आ गया, 4 + 3 7। ये आपका आंसर है, ठीक है। ये आपको कहाँ करना है, दिमाग में, ब्रेन में या माइंड में, ठीक है, चुपचाप। ये ट्रिक टाइप का एक एक्टिविटी आपको बना के दिया गया है टेक्स्ट बुक में, कि कोई दो नंबर आपको सोच लेने हैं, दोनों को दिमाग में जोड़ लो और कितना आंसर आया, 7, दिमाग में रख लो, ठीक है। अब दूसरा इसका कहानी देखो। अब जो दो नंबर आपने सोचा है, ये आंसर आ गया ना दोनों को जोड़ने से, ये सब दिमाग में हो रहा है आपके। अब दोनों नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। तो अगला प्रोसेस क्या है, हमको क्या करना है, स्क्वायर ऑफ बोथ नंबर, ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 4 का स्क्वायर कर लूँगा, ठीक। 3 का स्क्वायर कर लूँगा, ठीक है। ये स्क्वायर है ना, अच्छे से समझिएगा।
4 का भी स्क्वायर कर लिया, 3 का भी स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर का मतलब तो आप समझ गए अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, 4 का पावर 2, 3 का पावर 2। 4 के पावर 2 का मतलब क्या है, 4 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। 3 का पावर 2 का मतलब क्या है, 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो मैं उसको चाहे इधर लिख लूँ चाहे उधर लिख लूँ, कहीं पर भी लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे 4 के पावर 2 का मतलब है 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 के पावर 2 का मतलब है 3 को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। और इन दोनों नंबर में यानी 4 और 3 में जो बड़ा होगा उस बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटा दीजिए, यानी बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब तो यही होता है ना, इसके स्क्वायर का मतलब यही होता है, यानी इस नंबर से इस नंबर को हमको घटाना है। 4 इंटू 4 कितना होता है 16, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। अब 16 में से हमको 9 घटाना है। जैसे ही 16 में से आप 9 घटाएंगे आपको आंसर कितना मिलेगा 7। ठीक है, और कमाल देखिए ये दोनों आंसर कैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया, नहीं आया? ठीक, तो फिर हम अगले एग्जांपल से समझेंगे। ये है छोटी सी ट्रिक। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि कोई लगातार 2 नंबर आपको सोचना है, जैसे 4 और 3 आपने सोच लिया। अब हम आपको बोलेंगे दोनों नंबर आपस में जोड़ लो, तो आपने दोनों नंबर जोड़ लिया, आंसर आ गया। ठीक है, अपने दिमाग में आपको इसको रखना है। अब आपको क्या करना है, जो 2 नंबर आपने सोचे हैं दोनों का स्क्वायर कर लीजिए दिमाग में। 4 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 16। 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो गया 9। अब दोनों का जो स्क्वायर है बड़े नंबर से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, आपको वही सेम आंसर मिलेगा जो 2 नंबर आपने सोचा था उनका सम आया था। वही आंसर आपको यहाँ पर भी मिलता है, और ये मैजिक हर नंबर में लगेगा, आप देखते जाइए। जैसे दूसरा नंबर मैं आपको बोलता हूँ, ले लीजिए 5 और 6 ले लेते हैं। 2 लगातार नंबर हैं जिसमें 1 का डिफरेंस है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर। तो एक नंबर मैंने 6 ले लिया, एक नंबर मैंने क्या ले लिया 5, ये 2 नंबर हो गए। अब हमको क्या करना है, दोनों नंबर जोड़ लेना है। 6 और 5 कितने होते हैं 11, ये हमने माइंड में कर लिया। ठीक है, दिमाग में दोनों नंबर हमने लिखा, लगातार आने वाले नंबर है जिसमें 1 का डिफरेंस है। याद रखना कमाल वही है जिसमें 1 का डिफरेंस है, अगर इन दोनों नंबरों में 1 का डिफरेंस नहीं होगा तो सब कुछ भी नहीं होगा, हम खेल छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब यही चीज़ सेम जो आंसर दोनों नंबर को जोड़ने से आता है वही आंसर दोनों के स्क्वायर करके बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाने से भी आएगा। तो देखिए 6 का स्क्वायर किए, 5 का स्क्वायर किए, और बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर के स्क्वायर को माइनस कर दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 6 जा 36, और 5 5 जा 25। अब 36 में से 25 घटाइए, कितना आएगा 11 ही आएगा, आप घटा के देख लो, और आप देखोगे दोनों आंसर कैसे हो गए, सेम सेम हो गए। ठीक है, कोई भी नंबर, एक और नंबर लेके हम चेक करके देख लेते हैं। बुक में आपके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे 9 और 8 का दिया है, 13 और 12 का दिया है। तो मैं एक ले लेता हूँ 13 और 12। ये 2 नंबर हमने इमेजिन किए, अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। 13 + 12, 3 और 2 यूनिट प्लेस के नंबर जुड़ के 5, और 1 + 1 2। ठीक, अब दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। 13 का भी स्क्वायर कर लिए, 12 का भी स्क्वायर कर लिए, और बड़े नंबर के स्क्वायर से छोटे नंबर के स्क्वायर को घटा दिए। ठीक, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। एटलीस्ट आपको 30 तक स्क्वायर याद रखना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए ताकि 1 से लेकर के 30 तक के नंबरों का स्क्वायर आपको याद हो जाए। उससे बहुत बेनिफिट होता है, स्क्वायर रूट जब हम निकालना सिखाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 12 का स्क्वायर होता है 144, और 169 में 144 घटाएंगे आपको 25 मिलेगा। कहने का मतलब ये दोनों आंसर जो हैं सेम होते हैं। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी में आपको सिखाया गया है। तो ये अपनी क्लास में आप बच्चों से पूछ के मज़ा भी ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक्टिविटी भी आता है और दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं, और बड़ा मज़ा आता है इस तरह के खेल खेलने में। तो अपनी क्लास में भी इनको आप दूसरे बच्चों से पूछ के देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़ हम थोड़ा सा समझेंगे जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस पर अगला हमको पूरा एक एक्सरसाइज बनाना है और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी बनाने हैं। इस टॉपिक का हमारा नाम है, पाइथागोरल भी बोलते हैं, पाइथागोरस भी बोलते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पाइथागोरल ट्रिपलेट्स। पाइथागोरस साइंटिस्ट का नाम था, मैथमेटिशियन थे, इजिप्ट के रहने वाले थे। और ट्रिपलेट्स का मतलब होता है 3 तरह के नंबर, 3 नंबर। ठीक है, अब वो लगातार आने वाले नंबर नहीं होंगे जो अभी तक हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर नहीं होंगे, कोई भी 3 नंबर यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे एक नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। एक नंबर हमने ले लिया 3, एक नंबर हमने ले लिया 4, और एक नंबर हमने ले लिया 5। अब ये 3 नंबर
पैथागोरल ट्रिपलेट कब कहलाएंगे, इनको हम कब बोल सकते हैं कि तुम पैथागोरल ट्रिपलेट हो। तो इसमें हमको ये करना है कि सबसे बड़ा नंबर छांटना है। तो देखो 3, 4 और 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करेंगे, कितना आया 25। ठीक, ये सबसे बड़ा वाला नंबर छट गया, ध्यान से समझते जाना। सबसे बड़ा तीनों में से सबसे बड़ा नंबर छांट के उसका स्क्वायर कर लीजिए। बाकी जो 2 नंबर बचे उनका भी स्क्वायर करना है और दोनों छोटे नंबरों के स्क्वायर को जोड़ के देखना है बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है या नहीं। मेरी बात अभी आप नहीं समझे, मैं फिर से एक बार इसको करके दिखाता हूँ। हम दोनों छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16। अब ये दोनों दो छोटे नंबरों के स्क्वायर्स हैं। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ना। हमको किसको जोड़ना है, देखो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 16 और 9 ये होता है 25। और यहाँ देखिए हमने सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर किया था, कितना आया था 25 ये। तो अगर 3 नंबर ऐसे हों जिसमें 2 छोटे नंबरों का स्क्वायर करके ऐड करने से जो आंसर मिलता है, वही आंसर अगर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो ये तीनों नंबर पैथागोरल ट्रिपलेट कहलाते हैं। ये इसमें कमाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक मैं आपको और नंबर बताता हूँ, बुक से ही दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। 6, 8 और 10। 6, 8 और 10। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो सबसे बड़े नंबर का हमने स्क्वायर किया। स्क्वायर का मतलब होता है 10 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना। 10 × 10 कितना होता है 100। अच्छा, इसमें बच्चे बहुत सारे मिस्टेक ये करते हैं कि जैसे 10 का स्क्वायर मुझे करना है तो वो 2 से 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर 20 आ जाएगा, जबकि 10 के स्क्वायर का एक्चुअल मतलब क्या होता है 10 को ही आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इससे 20 नहीं आना है, 100 आना है। ठीक है, तो ये तो मैंने सबसे बड़े नंबर को छांट के स्क्वायर कर लिया। अब 2 छोटे नंबर जो बचे उनको देखिए। ये हमने 2 छोटे नंबर का स्क्वायर किया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। और दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर को हमने जोड़ दिया। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 36 + 64 कितना होता है, ये होता है 100। जोड़ के देख लीजिए। और यही किसका आंसर आया, 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100 आया। तो 2 छोटे नंबरों के स्क्वायर को सम करने से जो आंसर मिले, अगर वही बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये तीनों नंबर आपस में क्या कहलाएंगे, पैथागोरल ट्रिपलेट। तो हम यहाँ पर आंसर क्या देंगे, सिंस 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, ये यानी छोटे नंबर का स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आता है। इसलिए ये तीनों नंबर 3, 4, 5 आर पैथागोरल ट्रिपलेट्स। इसी तरह यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ, ये चीज़ आप यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं। ये होता है पैथागोरल ट्रिपलेट। अब हमारा जो प्रैक्टिस 1 है उसमें हमको यही चेक करना है कि जो क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में, कि ये जो हमारा प्रैक्टिस 1 हमसे पूछा गया है, वेरीफाई वेदर द सेट्स गिवन बिलो आर पैथागोरल ट्रिपलेट और नॉट। यहाँ पर जो 4 क्वेश्चन है इसमें से हमको चेक करके बताना है कि इसमें से किस नंबर का सेट पैथागोरल ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है। तो पैथागोरल ट्रिपलेट तो आप समझ गए कि अगर 2 छोटे नंबरों के स्क्वायर करके सम करने से स्क्वायर का सम बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो उसको हम पैथागोरल ट्रिपलेट बोल देंगे, अदरवाइज उसको हम पैथागोरल ट्रिपलेट नहीं बोलेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस नंबर 1 बना लिया जाए फटाक से, उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, ओके। सबसे पहले प्रैक्टिस 1 क्वेश्चन आपने देख लिया है, वेरीफाई वेदर द सेट्स गिवन बिलो आर पैथागोरल ट्रिपलेट और नॉट। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों हम बनाते हैं फटाफट। पहला जो सेट है 5, 12 और 13 का है, इसको देखिए 5, 12 और 13। पहला जो सेट है वो किसका है, 5, 12 और 13 का। कहानी आप समझ चुके हैं। सबसे पहले बड़ा नंबर तीनों में छांट लीजिए, 13 है तो 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 × 13। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल कम 169, 13 का स्क्वायर। अब दोनों नंबरों का स्क्वायर कर लीजिए, यह स्क्वायर करके सम भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट देख सकते हैं। तो मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर किया 25, 12 का स्क्वायर करने से आता है 144।
अब छोटे नंबरों का स्क्वायर हमको ऐड करना है, दो छोटे नंबरों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये कितना आ जाएगा, 4 और 5 9, 4 और 2 6 और ये 1 169 आया। और यहाँ 13 का स्क्वायर भी देखिए, यानी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों देखो 169 169 आए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये कंडीशन फुलफिल होती है, इसलिए 5 12 और 13 ये क्या होंगे, आर पैथागोरल ट्रिपलेट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड वाला हम लेते हैं। सेकंड यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, बुक से देख लेते हैं। 8 15 और 17, 8 15 और 17। ठीक है, 8 15 17। सबसे पहले इसमें हम बड़ा नंबर छांटेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है, 17। तो हमको 17 का स्क्वायर करना है, और 17 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि हमको कम से कम 30 तक का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर निकालेंगे। 17 का स्क्वायर यानी 17 मल्टीप्लाइड बाय 17, 7 7 जा 49, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 14 और 4 18, 1 1 जा 1 और 2 289। ये मैं वैदिक मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक ही स्टेप में। ये आप क्लास 9th में चल के सीखेंगे, पहला चैप्टर ही होगा क्लास 9th में वैदिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, डिजिट सम का पूरा एक टॉपिक आता है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो आपके टीचर सिखाएंगे, और अगर टीचर नहीं सिखाते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी 9th क्लास और 10th क्लास के वीडियोस हैं। तो जैसे आप 8 क्रॉस करके 9 में पहुँचेंगे, सारे कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे, आराम से आप अपनी स्टडी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर लिया। अब हम दोनों छोटे छोटे नंबर का स्क्वायर करते हैं। 8 का स्क्वायर तो आप जानते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 होता है, और 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये होता है 225। अब अगर इन दोनों छोटे नंबरों के स्क्वायर को ऐड करने से अगर इसके बराबर आ जाता है, हम ऐड करके देखते हैं। देयरफॉर या सिंस कुछ भी लगा लीजिए, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 225 क्या इसके बराबर आता है, 5 और 4 9। ठीक है, 9 तो मैच कर गया, 2 और 6 8, 8 भी मैच कर गया, और एक ये 2 289। तो ठीक है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है मैसेज के तौर पर, यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस, ये 2 बिंदु ऊपर और 1 बिंदु नीचे लगाना है आपको ना। 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 17 के स्क्वायर के बराबर। देयरफॉर ये जो नंबर है 8 15 और 17 ये क्या होंगे, आर पैथागोरल ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इस तरह से इनको बनाना है, पैथागोरल ट्रिपलेट ये इस तरह से होंगे। अब आते हैं हम लोग और एक दो क्वेश्चन इसके ले लेते हैं, उम्मीद है अब आप इनको बना सकते हैं। 10 15 और 25। तो यहाँ पर हम तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 15 25। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, आराम से बन जाएंगे। सबसे पहले इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 25। तो 25 का स्क्वायर हमको करना है। 25, अच्छा देखो मैं 25 लिख रहा हूँ फिर 2 लिख रहा हूँ, लेकिन 2 को पावर में लिख रहा हूँ, इन्हीं के साइज का इसको नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आप ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। 25 का स्क्वायर का मतलब है 25 मल्टीप्लाइड बाय 25, और ये कितना होता है 625। ठीक है, 25 × 25 कितना होता है 625। अब बाकी दो छोटे छोटे नंबरों का स्क्वायर कर लीजिए। 10 का स्क्वायर तो आप जानते ही हैं कितना होता है, 10 × 10 100, और 15 का स्क्वायर अभी भी हमने इस क्वेश्चन में किया है। 15 का स्क्वायर यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ये होता है 225। अब हम दोनों को जोड़ के देख लेते हैं। तो देयरफॉर 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर का सम, ये 100 प्लस 225 ये कितना हो जाएगा 325, और ये कितना था 25 का स्क्वायर 625, दोनों बराबर नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे देखना, देयरफॉर 10 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, इसलिए ये 10 15 और 25
आर नॉट ए पैथागोरल ट्रिपलेट। पैथागोरल ट्रिपलेट्स, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और है इसका, तो हम उसको भी कवर कर लेते हैं जल्दी से। चौथे नंबर का प्रश्न है 4, 7, 11। इस सेट को चेक करते हैं, 4, 7 और 11। 4, 7, 11। सबसे बड़ा नंबर 11 ही है, तो 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 इंटू 11 होता है 121। फिर छोटा नंबर 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 16 होता है। फिर लेते हैं 7 का स्क्वायर, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 जा 49 होता है। दोनों छोटे नंबरों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। 4 का स्क्वायर था 16 और 7 का स्क्वायर था 49, दोनों जोड़ देते हैं। 9 और 6 होता है 15, एक कैरी आया, 4 और 1 5 और 1 6, 65 हो गया। और 11 का स्क्वायर 121 हो गया, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कंक्लूड करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर 4 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर नहीं है 11 के स्क्वायर के, इसलिए 4, 7 और 11 आर नॉट ए पैथागोरल ट्रिपलेट्स। ये हमारा आंसर होगा। तो हमने प्रैक्टिस नंबर 1 के चारों क्वेश्चंस एकदम मज़े से बना लिए। अब हम आते हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चनों की तरफ। अब एग्जाम्पल के क्वेश्चन 4 एग्जाम्पल बनाने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस 2 करना है हमको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बुक से ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वेरीफाई वेदर 9, 40, 41 इसे पैथागोरल ट्रिपलेट। पहले ही क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल का पैथागोरल ट्रिपलेट चेक करने का। तो इसका सॉल्यूशन हालांकि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हम फिर भी इसको सॉल्व करेंगे। 9, 40 और 41, 9, 40 और 41। तो ये 3 नंबर हैं हमारे जिनको हमको चेक करना है, 9, 40 और 41। तो तरीका क्या है, सबसे पहले बड़ा नंबर, बड़े नंबर का स्क्वायर करना है, यानी 41 को 41 से मल्टीप्लाई करना है। अब 41 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका काम है, आप करके देख सकते हैं। इट विल कम 1681, 1681 इसका मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक। ये बड़े नंबर का स्क्वायर हो गया। अब दोनों छोटे नंबरों का स्क्वायर हमको करना है। तो छोटे नंबर का स्क्वायर 9 का स्क्वायर कितना होगा, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 9 जा 81। और 40 का स्क्वायर यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो 4 4 जा 16 और ये 2 0, 1600। अब आप देख रहे हो 1681 और इन दोनों को जोड़ना है, तो वैसे ही आ जाएगा ये। तो मैं ये काम यहाँ पर कर देता हूँ। देयरफॉर क्या करना है हमको, 9 का स्क्वायर और दो छोटे नंबर का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर और 40 का स्क्वायर ऐड करना है। ये होगा 81 प्लस 1600, ऐड करने से कितना हो जाएगा 1681, और जो कि 41 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारा, 41 के स्क्वायर के बराबर। इसलिए ये शर्त पूरी हो गई, इसलिए 9, 40 और 41 ये क्या होंगे, आर पैथागोरल ट्रिपलेट। ये पैथागोरल ट्रिपलेट्स होंगे, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, इसको देखिए, ठीक है। एग्जाम्पल 2, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर। लीस्ट बोलते हैं सबसे छोटे नंबर को। लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा नंबर। तो हमको सबसे छोटा नंबर पता करना है, लेकिन वो कैसा नंबर होगा, आगे शर्त वो बता रहे हैं, सुनिए। विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 720, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 720 से मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें, विल मेक ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो वो इस नंबर को 720 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर की पूरी थ्योरी, पूरी कहानी इसके पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने वो बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है उसको समझिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को अप्रोच करिए। तो हमको सबसे छोटा नंबर पता करना है जो 720 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 720 वाले नंबर को एक नया नंबर बना दे, और वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब है 720 अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा तभी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। जो नया नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो ये हमको चेक करना है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब उसका सॉल्यूशन यहाँ आपको स्क्रीन के सामने देखना है। ये हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, और उसका सॉल्यूशन, ठीक। तो 720 हमको गिवन नंबर दिया हुआ है,
तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, गिवन नंबर इज 720। और हमको मालूम है अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो अभी हमको मालूम है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमारा काम होगा सबसे पहले कि इसका फैक्टराइजेशन करना, ताकि हमको पता तो चले कि क्या चीज़ कमी है, क्योंकि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर तब बनता है जब यहाँ पर आने वाले सभी फैक्टर जोड़े में रहते हैं, पेयर में। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो कोई ना कोई फैक्टर उसका जोड़े में नहीं होगा, जो जोड़े में नहीं होगा वही नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ा बन जाएगा, तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जिससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो चलिए, ये इवन नंबर है, यूनिट प्लेस देखिए, अगर यूनिट प्लेस इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12, खत्म, 2 0 जा 0, फिर 2 से कट जाएगा, ये दोनों डिजिट ले लीजिए, 2 18 या 36 होता है, और अगर नहीं समझ आता तो एक एक ले लो, 2 1 जा 2 हुआ, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, फिर 2 से 2 9 जा 18, ये 0 उतर गया, 2 90 को कैसे घटाओगे, 2 45 जा 90 होता है, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, 15 हो गया, 1 और 5 15, 3 5 जा 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, अब ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, बस हो गया। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ 720 के ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेथड है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ये जो 2 2 2 आए ना, ये प्राइम नंबर्स हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ अपने आप से होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं, देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार, 2 बार, और 1 बार 5 आया है, तो 1 2 3 4, 4 बार तो हम 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में जी, ठीक। उसके बाद 2 बार 3 आया है, और उसके बाद 1 बार 5 आया है जी। अब यहाँ देखिए जोड़ा बनाना शुरू करते हैं, 2 का 2 के साथ ये एक पेयर हो गया, फिर ये एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, तो ये फैक्टर ये फैक्टर ये फैक्टर जोड़े में है, जोड़े में कौन नहीं है, ये 5 नहीं है। अगर इसका भी जोड़ा होता, एक और 5 होता, 5 × 5, तो ये वाला फैक्टर भी पेयर में रहता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा नंबर होता है जिसके सभी प्राइम फैक्टर्स जोड़े में हो, पेयर में हो। कोई एक भी प्राइम फैक्टर अगर पेयर में नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसमें कमी कितने की है, 5 की। तो अगर मैं एक 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता तो इसका जोड़ा भी बन जाता, तो फिर ये क्या हो जाता, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। अच्छा, ये जितने नंबर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे हैं सबका मल्टीप्लिकेशन 720 है, तो 720 को मैं चाहे ऐसे लिखूँ और चाहे ऐसे लिखूँ, ये दोनों 720 ही हैं। तो ये 720 है, ये पूरा भी 720 है, तो इस 720 में कितना मल्टीप्लाई करूँ तो जोड़ा बन जाएगा, तो आंसर है 5। इसलिए इस 720 में भी कितना मल्टीप्लाई करना चाहिए, 5। तो अगर हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये इन सब के पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर। हमने ये बताया कि यहाँ जो प्राइम फैक्टर है उसमें 5 जो है वो पेयर में नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मल्टीप्लाई कितने से किया जाएगा, 5 से किया जाएगा। तो सबसे छोटा नंबर कौन है जिससे मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाया जा सकता है, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयरफॉर 5 इज द लीस्ट नंबर। 5 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करके हम 720 को क्या बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना सकते हैं। ठीक है, 5 इज़ द लीस्ट नंबर, जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर दे देते हैं। 5 इज़ द लीस्ट नंबर विच when multiply with 720, 5 is the least number which when multiply with 720 becomes, या ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 is the least number which when multiply with 720, ऐसे लिख लेते हैं, gives a perfect square नंबर।
यानी 5 वो नंबर है जो 720 से मल्टीप्लाई होके एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देगा, यही वो सबसे छोटा नंबर है। तो आंसर भी हम इसी तरह से कोट करेंगे। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ओके, तो अगले एग्जाम्पल में हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट द लीस्ट नंबर। फिर से हमको सबसे छोटा नंबर बताना है विच वैन डिवाइडेड बाय 140, ठीक है, जिसको 140 से डिवाइड कर दें, विल मेक ए कोशेंट ए परफेक्ट स्क्वायर। या इसको ऐसे समझिए, फाइंड आउट द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 140 विल मेक ए कोशेंट ए परफेक्ट स्क्वायर। यानी ऐसा सबसे छोटा नंबर बताइए जिससे हम 140 को डिवाइड करें तो जो आंसर आए, कोशेंट मतलब जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद, वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो 140 जाहिर सी बात है अभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, अगर आपने इसके पहले का एग्जांपल देखा, यहाँ पर भी वैसा ही है। तो हमको गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर ये दिया है 140, और हमको मालूम है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 140 को फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, ताकि हमको इसके फैक्टर मिल जाएं। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब ये देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में भी 35 नहीं आता, 4 के टेबल में भी नहीं आता, 5 के टेबल में आता है। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो 140 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, एक तो हमारा हो गया 2 × 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और क्या हो गया, एक 5 हो गया और एक 7 हो गया। तो इसका जोड़ा तो बन गया, 2 और 2 पेयर में आ गए, लेकिन 5 और 7 पेयर में नहीं आए, न 5 का जोड़ा बना और न 7 का जोड़ा बना। दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा लाइट कलम है, लाइट पेन है, तो थोड़ा सा अच्छे से नहीं उठ रहा है। ओके, तो 5 और 7 दोनों का जोड़ा नहीं बना। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नंबर है 140 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की निशानी तो यही होती है कि उसके जितने फैक्टर होते हैं सब के पेयरिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये इसकी पेयरिंग कंप्लीट है, लेकिन इन दोनों नंबर की पेयरिंग कंप्लीट नहीं है। अब हम पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये ध्यान से समझना, ये 140 ये भी कुल मिला के 140 ही है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 7 5 जा 35 होता है, 35 2 जा 70 होता है और 70 2 जा 140 होता है, यानी 2 × 2 × 5 × 7 ये सब मिला के क्या है 140 है, ठीक है। तो अब ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़े कंप्लीट नहीं है, तो इनकी पेयरिंग कंप्लीट करने का एक तरीका ये है कि हम 5 मल्टीप्लाई करके 5 की पेयरिंग कर दें और 7 भी मल्टीप्लाई करके 7 की पेयरिंग कर दें। तो ये तो मल्टीप्लाई करने वाली कहानी हो गई, लेकिन हमको क्वेश्चन ने मल्टीप्लाई के लिए नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है डिवाइड के लिए। ये देखिए डिवाइडेड बाय, तो डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे नीचे डिवाइड करूँ, ये 5 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 5 कट जाएगा, अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूँ 7 7 कट जाएगा। तो 5 और 7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 7 5 जा 35, यानी ये दोनों नंबर मिला के कितना है, ये 35 ही है। तो अगर मैं 35 से डिवाइड कर दूँ तो इधर डिवाइड करूँ या इधर एक ही चीज़ है, क्योंकि ये भी 140 है ये भी 140 है। तो अगर मैं 35 से डिवाइड कर दूँ तो 5 और 7 दोनों कट जाएंगे, देखो 5 और 7 35, 5 5 कट जाएगा, 7 7 कट जाएगा। तो अब ये कट जाएंगे तो ये बचेंगे ही नहीं, तो खाली क्या रह जाएगा 2 × 2, समझ रहे हो, और इसकी पेयरिंग जो है कंप्लीट है। तो अब 35 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बनेगा वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ पेयरिंग किसकी है 2 की, कोई अनपेयर फैक्टर नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, देयरफॉर 5 and 7, ये इसको ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। 5 और 7 दो हैं, 5 and 7 आर नॉट इन पेयर, 5 और 7 जो हो पेयर में नहीं है, इसलिए अब इन दोनों को हमको कटाना है, डिवाइड करना है ना, तो इन्हीं दोनों से डिवाइड करेंगे तभी ये दोनों अनपेयर वाले कटेंगे डिवाइड करने से, इस तरह से। इसलिए 140 को किससे डिवाइड करना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो आंसर है हमको 5 × 7 से डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर 5 × 7 दैट इज 35 इज द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर,
when divided by 140, जो 140 को डिवाइड करेगा क्या दे देगा, gives a perfect square नंबर, यानी ये वो नंबर होगा 35। आप समझ गए किस तरह से आया। अब एक और एग्जांपल हमको डिस्कस करना है, उसको देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से इसको समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट द लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमको लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल के बताना है। तो आपको एक ऐसा सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, ढूंढना है, दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 एंड 8, जो 6 से भी डिवाइड हो जाता हो और 8 से भी डिवाइड हो जाता हो। अब डिवाइड हो जाने का फंडा पहले समझ लीजिए, 6 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा और 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो आंसर है 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 6 के टेबल में आता होगा, यानी 6 के मल्टीपल्स जो होंगे, ठीक है। 8 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 8 के टेबल में आता होगा। अब हमको सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 6 से भी डिवाइड होता हो, 8 से भी डिवाइड होता हो। अब ये दो यहाँ पर हमारे नंबर आ गए ना, अभी तक एक एक नंबर आता था, अब यहाँ 2 नंबर आ गए। यहाँ हमको सिर्फ वो नंबर नहीं बताना है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे डिवाइड किया जाए, जो अभी इसके ऊपर के एग्जाम्पल में पूछे जा रहे थे। यहाँ पर हमसे उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही पूछ लिया है, एक नंबर ही आपको बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन अवेलेबल है, लेकिन देख के समझ नहीं आता, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। 6 और 8 दोनों से क्या बोलते हैं, डिवाइड हो जाए, है ना। अब दोनों से डिवाइड कैसे होगा, तो आंसर है जो दोनों के टेबल में आता होगा, 6 के टेबल में भी आना चाहिए और 8 के टेबल में भी आना चाहिए। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 6 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए, अब इसको ध्यान से समझेंगे आप। ऐसा सबसे छोटा नंबर जो 6 के टेबल में भी आए और 8 के टेबल में भी आए, ऐसा कौन सा नंबर है, ठीक है भाई। 6 से भी डिवाइड होता हो, 8 से भी डिवाइड होता हो, हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी डिवाइड हो जाता है, आंसर है जो दोनों के टेबल में आता है। तो लीस्ट नंबर की बात हो रही है, याद रखिएगा ना। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब जब 2 नंबर आपको दिए हों, देखिए 6 भी दिया हो और 8 भी दिया हो, और हमको ये पता करना है कि ऐसा नंबर ढूंढो, ऐसा नंबर ढूंढो, ये नंबर हमको ढूंढ के लाना है भैया ना, याद रखना। ये हमारा आंसर होगा, ये नंबर है, इसको खोजना है, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए और सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, याद रखिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला है ना लोवेस्ट, ये फिर से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। फाइंड आउट द लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर गायब है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वही होता है, ठीक है। नंबर गायब है, सॉरी, स्क्वायर तो है। विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 एंड 8, जो 6 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 6 के टेबल में आता है, 8 से वही नंबर डिवाइड होगा जो 8 के टेबल में आता है। अब जरूरी थोड़ी ना है जो नंबर 6 के टेबल में आते हैं वो 8 के टेबल में भी आते हो, समझ रहे हैं। अब जो 8 के टेबल में आते हो वो 6 के टेबल में भी आते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा नंबर होगा जो दोनों के टेबल में आता होगा, तभी दोनों से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हमको एक ऐसा नंबर खोजना है जो सबसे छोटा भी हो और इन दोनों के टेबल में आता हो, तभी वो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो पाएगा। ये खोजने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, समझ रहे हो, सबसे छोटा फैक्टर। LCM ऑफ 6 एंड 8, ये हमको खोजना है। और इसको खोजने का तरीका देखिए, वही LCM मेथड है, 6 और 8, ठीक है। हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अलग अलग ही हम निकाल के देखते हैं। मैं ये टेक्निक आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। जैसे 6 का हमने निकाला, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है ना। इसके बाद 8 का मुझे निकालना है, ये 1 निकल गया ना, यहीं पर मैं ले लेता हूँ, या यहाँ पर ले लेते हैं, दिख तो रहा ही है 8, ठीक, ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा, है ना। 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 8 को क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालने का तरीका देखिए ना। यहाँ पर 6 में सिर्फ 2 इंटू 3 है, लेकिन 8 में 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जो है वो 3 बार आया है। कितनी बार आ रहा है, 3 बार। तो इसको हम लिखेंगे 2 का पावर 3, 2 3 बार आया है तो 2 का पावर 3। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। दूसरे तरीके भी हम जानते हैं, इजी तरीके, ये मैं एक और आसान तरीका आपको सिखा दे रहा हूँ।
तो जितनी बार आया उतना पावर लगा दिए। अब देखो ये 2 है, ये 2 है, कॉमन होना चाहिए भाई, 6 का ये फैक्टर है, ये 8 का फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर हमको लेना है। एलसीएम का मतलब ही होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो फैक्टर खोज रहे हैं, मल्टीपल का मतलब भी टेबल में आने वाला मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों पेयर हो गए। अब जब एलसीएम हम निकालते हैं तो यहाँ देखो 2 का पावर कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब 2 का पावर 1 है, और ये 2 का पावर 3 है। तो 2 का पावर 1 लें कि 2 का पावर 3 लें, तो एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा पावर होता है उसको लेते हैं। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, ये 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो ये 8 है, और ये है 3। जितने नंबर हैं सबको लेने हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गया 8, ये हो गया 3, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 24। तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया, 24। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 इज 24। लेकिन हमको तलाश किसकी थी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आंसर है चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने का तरीका है कि फिर हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन, और देखेंगे इसके जितने प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या सब के सब पेयर में हैं कि नहीं। पेयर में होंगे तभी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर माना जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर पेयर में नहीं होगा तो फिर हम जान जाएंगे कि किसके कारण परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बन रहा, उसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको बना लेंगे। समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, चलिए सॉल्व करते हैं। 12 से चला जाएगा, 2 6 जा, 2 3 जा, और 3 1 जा। तो यहाँ पर 24 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ये तो जोड़ा बन गया, लेकिन इनका जोड़ा नहीं बना, न 2 का बना न 3 का बना। तो इसका मतलब है 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। और अगर मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसकी पेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, इसकी पेयरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो पेयरिंग कंप्लीट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करूँगा और 3 का मल्टीप्लाई करूँगा। 2 और 3 दोनों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, ये कुल मिला के ये क्या है, ये 6 है, और 6 अकेला है। एक 6 और मल्टीप्लाई हो जाता तो दोनों जोड़े में दिखने लग जाते। तो मुझे इसमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 का मल्टीप्लाई करूँगा 24 में, तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और वो ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होता होगा, 8 से भी डिवाइड होता होगा। समझ गए। अब हम अपनी आंसर की फ्रेमिंग कैसे करेंगे, देखिए। देयरफॉर ये सिंस लिखना चाहिए मुझे, सिंस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर्स। ये 2 और 3 पेयर में नहीं है, इसलिए 24 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, to make 24 a perfect square number we have to multiply 2 into 3, ये क्या चीज़ है, that is 6। 2 into 3 मतलब 6। we have to multiply 6 with 24। समझ रहे हैं ना मेरा स्टेटमेंट क्या है। देखिए 2 इंटू 3 यानी 2 एंड 3 आर नॉट इन पेयर। 2 और 3 जो है वो पेयर में नहीं है, और हमको 24 को परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो मैंने लिखा है टू मेक 24 ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 24 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 इंटू 3, क्योंकि इन्हीं का जोड़ा पूरा नहीं है, और इन्हीं से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जोड़ा पूरा हो जाएगा, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हुआ, 24 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 4 जा 24, 2 बचा, 6 2 जा 12 और 2 144। तो 144 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और यकीन मानिए ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है और 8 से भी डिवाइड हो जाता है। करके देख लीजिए, क्योंकि हम उसी के मल्टीपल फैक्टर से तो इसको बना रहे हैं। देयरफॉर 144 इज लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर which is completely divisible by 6 and 8। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अब हम थोड़े से प्रैक्टिस नंबर 2 के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ताकि इस वीडियो को ख़त्म कर सकें।
ओके, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस नंबर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पर हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर पता करिए विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 200, जो 200 से मल्टीप्लाई करने के बाद जिसको मल्टीप्लाई करें ऐसा नंबर खोजिए जिसको 200 से मल्टीप्लाई करें सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बने वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो कोई ना कोई जोड़ा पेयर में नहीं आएगा, कोई प्राइम फैक्टर ऐसा होगा जो पेयर में नहीं आएगा। ये 200 है ना, याद रखिए। फटाफट बनाते हैं चलिए। तो हमको यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आप समझ गए, फैक्टराइजेशन करना है। फिर 2 से करेंगे 50 टाइम, फिर 2 से करेंगे 25 टाइम, फिर 5 से करेंगे 5 टाइम, ठीक है। 5 1 जा 5। तो 200 का हम क्या लिखेंगे, 1 2 3, 3 बार तो 2 आया और 2 बार 5। तो देखो ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर में नहीं है 2, तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। भाई ये भी 200 है, ये भी 200 है। आपने अभी जितने क्वेश्चन बनाए उसको बनाने के बाद अब ये सब डाउट आपके नहीं आने चाहिए, है ना। तो इसकी पेयरिंग कंप्लीट नहीं है, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देयरफॉर 2 इज द, या आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, सिंस 2 इज नॉट इन पेयर। 2 ही बस पेयर में नहीं है, अगर इसको पेयर में बना दें तो ये इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना देगा। 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with 200 gives a perfect square number। समझ गए। स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं खुद से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 180 सो दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, बस 200 की जगह क्या हो गया 180। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, देखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमको 180 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 180 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 9 जा 18 0, 2 45 जा 90 होता है, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 3 से जाएगा, ये 3 है ना, 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा 1 जा, यानी 2 बार 2 आया, 2 बार 3 आया और 1 बार 5 आया। अब आप कहानी समझ गए, ये पेयर में, ये पेयर में, ये पेयर में नहीं है, तो लिख देंगे सिंस 5 इज नॉट इन पेयर। अब देयरफॉर 5 ही वो छोटा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा 5 का। देयरफॉर 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when multiplied with 180 gives a perfect square number। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है, वो आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं या मैं उसे बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। क्वेश्चन है फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, अभी मल्टीप्लाई चल रहा था, अब डिवाइड आ गया, 2352, यानी वो छोटा नंबर बताइए जब हम 2352 से डिवाइड करें तो उसका जो आंसर आए क्वोशेंट वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। 2352 2352, तो इसका हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा और उसके लिए मैं यहाँ पर जगह ले लेता हूँ 2352, ठीक है। 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 15 हो गया, 2 7 जा 14, 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा 16, फिर ये 1 बचा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया। अब 147 किससे जाएगा, किसी से डिवाइड होता है क्या 147? तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 147